सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा परे सा। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे। तुम्हारे गाँव करे सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा परे सा। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन और बच्चों का स्वागत और आप सभी को यीशु मसीह की शांति और प्रेम। और जैसे ही हम यीशु मसीह का वचन सुनने वाले हैं, जैसे ही हम उसके गीत सुनने वाले हैं, आइए हम सब प्रार्थना करें कि जैसे ही उसका वचन और उसके गीत सुनेंगे, उसका वचन और गीत हमारे हृदय को, हमारे होठों को और हमारे विचारों को खोल दे और हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे ही हम आपके पुत्र का वचन सुनने वाले, उसके गीत सुनने वाले, आप हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को, होठों को खोल दें, जिससे हम आपके पुत्र के वचन पर विश्वास कर सके और पवित्र आत्मा के सानिध्य में उन वचनों को हमारे जीवन में कार्य में ला सके। ये हम प्रार्थना हमारी माँ मरियम इसकी मध्यस्थी से और सभी स्वर्ग के दूत उनके मध्यस्थी से और सभी स्वर्ग के संत उनके मध्यस्थी से करते हैं। आमीन। हाँ तो प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, मैं हर बार ये सोचता था कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। जब मैं विश्वास में बढ़ रहा था तब हर बार एक मुझे सवाल आता था कि यीशु ने किस तरह, कैसे मेरे लिए 2000 साल पहले मेरे लिए वो सूली पे चढ़ गया। और जैसे ही मैं विश्वास में बढ़ रहा था, जैसे ही मैं उसके वचन पढ़ रहा था और उसके वचनों के ऊपर विश्वास रख रहा था, तब मुझे पता चला कि यीशु ने सिर्फ ना कि मेरे लिए, बड़े सारे मानव जाति के लिए उसने क्या किया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो यीशु क्रिस्त में हैं, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय में किस तरह पिता परमेश्वर ने इस संसार, इस स्वर्ग और इस पृथ्वी की रचना की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ठीक तरह से ईश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चला था कि किस तरह ईश्वर ने पहले प्रकाश बनाया, उसके बाद फिर उसने आकाश बनाया, उसके बाद उसने पृथ्वी, सागर, सब्जी, फल, जानवर, इन सब को बनाया। उसने ना कि सिर्फ सब्जी और फल बनाए, बट फिर भी उसने फल उत्पन्न करने वाले वो बीज भी बनाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने जो भी आपके लिए, इस मानव जाति के लिए जो भी लगने वाला था, जो भी उसकी जरूरत थी, उसको पहले बनाया और फिर उसके बाद ईश्वर ने मानव को बनाया। हम देखते हैं कि किस तरह ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया। ईश्वर ने मानव को उसके रूप में बनाया। और हम जैसे जैसे उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह ईश्वर ने आदम और हवा को वो ईदन बाग में रखा और किस तरह वो उल्लास मना रहे थे, किस तरह वो प्यार से गा रहे थे, ईश्वर से बात कर रहे थे। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते उत्पत्ति ग्रंथ पहला और दूसरा अध्याय, हम देखते हैं कि ईश्वर की आशीष, ईश्वर की शांति, ईश्वर का आनंद, उसका प्यार उस आदम और हवा के ऊपर मंडरा रहा था। और फिर जैसे ही हम आगे पढ़ते जाते तीसरे अध्याय के बाद
हम देखते कि किस तरह पाप इस संसार में आया, किस तरह वो पाप इस संसार में आया। और जब पाप इस संसार में आया तो गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, उसके साथ ये सब भी धीरे धीरे आने लगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम फिर देखते कि किस तरह पाप इतना बढ़ गया कि उसके बाद ईश्वर पछताया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को खेद हुआ, ईश्वर पछताया। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में 6वां अध्याय 5वां वाक्य, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत ही बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। और 6वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, तो प्रभु को खेद हुआ। हाँ मेरे प्यारे और भाई और बहनों, प्रभु को खेद हुआ। और हम 13वें वाक्य में पढ़ते हैं, ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है। हम पढ़ते हैं 13वें वाक्य में, 6वां अध्याय 13वां वाक्य, ईश्वर ने नोहा से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया। जब इस धरती पर, इस संसार में पाप इस तरह से बढ़ गया, तब ईश्वर पछताया और उसने सभी शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया। और हम फिर उसके बाद देखते कि किस तरह ईश्वर ने वो प्रलय, वो बाढ़ इस संसार में, इस धरती पे लेके आया। बट प्रभु ने नोहा को चुना, उसके जरिए सभी मानव जाति को चुना। और जैसे से हम आगे हमारा बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते कि किस तरह वो दो जो शहर थे जहां पे पाप इस तरह से बढ़ गया था, सदम और गमोरा, ये शहरों में पाप इतना बढ़ गया था कि ईश्वर ने इन शहरों का नामो निशान मिटा दिया। मेरे भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि जब इस संसार में पाप बढ़ता है और जब मैं पाप में पड़ता हूं, तो हम सब उस विनाश के उत्तरदायी है। हम सब उसके विनाश के उत्तरदायी है। पर हम देखते हैं कि मेरा विनाश तो नहीं हुआ, इस संसार का विनाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं हुआ? और जैसे मैंने जब इस वचन के शुरुआत में कहा था कि मैं हर बार सोचता था कि किस तरह ईश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने मुझे बचाया। मेरा विनाश और आपका विनाश नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पापों की सजा उस ईसा मसीह ने, उस यीशु ने 2000 साल पहले उस क्रूस पर दे दी थी। हमारे पापों की सजा उसने उस क्रूस पे ले ली थी। हम देखते संत लूकस के सुसमाचार में 23वें अध्याय में 34वां वाक्य, ईसा ने कहा पिता से, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबके पापों की सजा यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस क्रूस पे दे दी थी। आपका पाप कितना भी बड़ा हो, कितना भी घिनौना हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, पर हमारे सभी के पापों की सजा ईश्वर ने 2000 साल पहले उस क्रूस पे दे दी थी। और वो निरंतर उसके दाहिने और विराजमान होके हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है, बता रहा है, उस महान पिता परमेश्वर को बता रहा है कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, इनके पापों की सजा मैंने उस क्रूस पे दे दी है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय में 16वां वाक्य, ईश्वर ने मुझसे और इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को क्रूस पर अर्पित किया। उसके अपने प्रेम की सजा उस क्रूस पर दे दी। उसके प्रेम की सजा हमें उस क्रूस पर दिखती है। और हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मरकर, उस क्रूस पे मरकर, किस तरह वो जीवित हो चुके, किस तरह उनका पुनरुत्थान हुआ। और जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रेरितों का चरित्र जब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि पेंतोकोस्त के दिन प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आया और वो भिन्न भिन्न भाषाओं में चिल्लाने लगे। वो सभी भिन्न भिन्न भाषा में चिल्लाने लगे।
प्रेरित का चरित्र दूसरा अध्याय 4 वाक्य में पढ़ते हैं, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे। और जैसे दावीद राजा ने कहा था, प्रेरितों के चरित्र में 2 अध्याय में 25वां वाक्य आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूं। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम भी इस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, जिस तरह वो सभी शिष्य उस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर चिल्लाने लगे, अन्य भाषा में बात करने लगे, हम भी आज उस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर चिल्लाकर गाते हैं कि किस तरह मेरे पापों की सजा, उसके प्रेम की सजा उस क्रूस पर दिखती है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि उस क्रूस पर उस प्रेम की सजा को देखते हैं। उन हाथों पर उसने मेरा नाम लिखा है, उसने अपने हाथों पर मेरा नाम उसके खून से लिखा है। और यीशु ने हम सभी से प्रेम किया है, देखकर अपने प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और चिल्ला कर गाते हैं कि हाँ यीशु मसीह, मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, मेरा जीवन नया बन गया है। इस गीत के जरिए हम प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। निश्चित जाऊंगा यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है।
मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको उसी से मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको उसी से मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जैसे देखते हैं, हम जिस तरह ये ईस्टर का पर्व मना रहे हैं, हमारे महान परमेश्वर का पुनरुत्थान मना रहे हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 6वां अध्याय 65वां वाक्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस संगीत वचन के जरिए आप अगर प्रभु यीशु का वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु हम सबसे कह रहा है यूहन्ना के सुसमाचार में 6वें अध्याय 65वां वाक्य, इसलिए मैं तुम लोगों से यह कह रहा हूं कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे आप इस संगीत वचन को सुन रहे हैं, इस वचन संगीत को सुन रहे हैं, प्रभु हम सब से ये कह रहा है, जब तक हमें पिता परमेश्वर से ये वरदान नहीं मिल सकता, तब तक हम इस वचन संगीत को नहीं सुन सकते। आइए हम इस वचन के ऊपर अपना मनन चिंतन करते हैं। और जैसे आगे आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उनके शिष्य से कहता है 66वें वाक्य में, बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। हम 67 वाक्य में पढ़ते हैं, ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? आज वही यीशु, वही पुनरुत्थित यीशु हम सब से पूछ रहा है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम नहीं देखते आपके पापों की सजा, मेरे प्रेम की सजा उस क्रूस पर नहीं देखते क्या? आज हमसे सबसे यीशु कह रहा है, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहते हो क्या? और हम देखते हैं किस तरह संत पतरस ने यीशु को उत्तर दिया। हम 68वें वाक्य में कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? जब यीशु मसीह पतरस से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये मुझे 3 बार धिक्कारेगा, ये मुझे मेरा शिष्य 3 बार धिक्कारेगा। बट फिर भी यीशु मसीह उससे पूछते कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और अंत में पतरस उसको जवाब देता है, प्रभु यीशु को जवाब देता है, प्रभु हम किसके पास जाए? आपकी ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ही ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमने प्रकाशन ग्रंथ में 19वें अध्याय में पहला वाक्य पढ़ा, इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर उस स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत
सभी संतगण और सभी जन समुदाय ऊंची आवाज में उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो हमें कितनी ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करनी चाहिए। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गीत के जरिए हम यीशु को बताएं कि प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही मेरा सवेरा हो, आप ही मेरा भरोसा हो, आप ही मेरे जीवन का सहारा है प्रभु। जैसे उस पतरस ने यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु हम कहाँ जाए, आप ही का शब्द और आप ही का शब्द अनंत काल का जीवन है। आज इस गीत के जरिए हम उस यीशु मसीह से कहेंगे कि आप ही हमारा सवेरा, आप ही हमारा भरोसा, आप ही हमारा सहारा। हम गाएंगे हालेलुया, यीशु की हालेलुया, यीशु मसीह का हालेलुया। इस गीत के जरिए हम यीशु को बताएंगे कि आप ही मेरी आशा हो, आप ही मेरा जीवन, आप ही मेरा सहारा, मेरा भरोसा। हम गाएंगे हालेलुया, हम यीशु के नाम में हालेलुया गाएंगे। हम सभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आप ही हमारा सवेरा, आप ही हमारा भरोसा, आप ही हमारे जीवन की आशा। और हम सभी लोग आपके नाम में हम हालेलुया गाते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। ऊंचे स्वर्ग में आपकी महिमा होए प्रभु, इस धरती पे आपकी महिमा होए प्रभु। कोई मेरा, तू ही